तो आज नेक्स्ट पार्ट देखिए ईवीएस क्वेश्चन। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और लखनऊ की, तो ये जो है आप यहाँ पर चित्र में देखिए, ये हो गया दक्षिणी उत्तरी और पूर्व पश्चिम के बीच में। तो यहाँ पर जयपुर और राजस्थान है, तो राइट आंसर आपका सेकंड जाएगा। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी की ओर जो है राजधानी की दिशाएं हैं, कौन सी? लखनऊ की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है छोटे छोटे भरवा बैगन से। राइट आंसर फर्स्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? पंछियों के पंख के बारे में पूछ रहा है, तो बी, उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जलसा बनाते हैं, यानी कि राइट आंसर बी और सी जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पशु, बी और डी जाएगा। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल नहीं होते। सेकेंड ऑप्शन होगा, यानी कि उनके आंतरिक कान होते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची है। तो उस प्रथम महिला का नाम पूछ रहे हैं जो भारतीय थी, एवरेस्ट पर गई है, तो राइट आंसर 4 होगा, बछेंद्री पाल। निम्नलिखित में से कौन सा या कथन मणिपुर के संबंध में सही है? मणिपुर में देखिए क्या क्या है। मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। लवानी मणिपुर का लोक नृत्य है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। मणिपुर बांसों के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पाद है। तो इसमें से राइट ऑप्शन जाएगा आपका ए एंड सी। मणिपुर का अर्थ है ए, सी और डी, मणिपुर बांस के उत्पादों का, यानी कि सेकंड ऑप्शन। फिर है, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, बस थोड़ा घुमा दिया जाता है। कार्य ऐसी चीज़ है जो हमेशा करते हैं, यश कमाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपनों को या अन्य लोगों को सहारा भरा पोषण, यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? सी जाएगा। अपने को या अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए कार्य ऐसी चीज़ है। फिर देखिए, हाथियों के झुंड से क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। उनके झुंड में सारे नर होते हैं और नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। ये राइट आंसर होगा सी। इनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो इसमें से आपको 2 विकल्प चूज करना है, यानी कि सी और डी। उनके झुंड में मादाएं और बच्चे रहते हैं और 14 से 15 वर्ष की वयस से साथ रहते हैं। फिर यहाँ देखिए, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर बराबर है। फिर इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पटनचेरू दरवाज़ा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी पूछ रहा है। 1 मीटर बराबर 110 सेंटीमीटर। फिर
15 उसकी पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर है, तो 15.2 का क्या होगा। तो इसको करते हैं 110 से। ये ऐसे क्वेश्चन 1-2 दे दिए जाते हैं, और जो मैथ्स में वीक है उन्हीं के लिए ये टिपिकल लगते होंगे। यहाँ पर देखिए जाएगा आपका 1.6, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा। वास्तविक दूरी इसकी निकल के आई है 100 से इसको जो है काट देंगे तो 1.672 आएगा आंसर। थर्ड ऑप्शन सही होगा। 1.672 किलोमीटर। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। मिजोरम के बारे में पूछ रहा है, वहाँ की भाषा यानी लैंग्वेज के लिए। तो मिजो लुइसी कुकी जो यहाँ की प्रमुख भाषा है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। पेट्रोलियम तथा कोयले का आणविकरण ईंधन कहा जाता है क्योंकि वे हैं कोयले। पेट्रोलियम तथा कोयले का आणविकरण तो बनने में कई साल लगते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। पर्वतारोही तो यहाँ पर वे इसलिए ले जाते हैं कि उनको सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, आप कमेंट में इसका बताना। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती राज्य हैं, तो हो गया कौन कौन सा। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, यानी कि राइट ऑप्शन आपका जाएगा गोवा, महाराष्ट्र और केरल जो है 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। राजस्थान की पारंपरिक नृत्य के बारे में पूछ रहा है जिसमें घूंघट वाली महिलाएं सिर पर 7 से या 9 पीतल के घड़े को संभालती हैं। तो ये कौन सा होगा। कालेबेलिया, 13 ताली, भवाई, कथक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा भवाई। कथक तो उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे कहाँ है, और ये तीनों वहीं राजस्थान के शहर लग रहे हैं। कालबेलिया, 13 ताली और भाव। मधुबनी एक प्रसिद्ध है। मधुबनी किस लिए प्रसिद्ध है, तो झील है राजस्थान में, बिहार की साल है, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकला यानी चित्रकारी है, बिहार का एक स्थान है। मधुबनी किस लिए प्रसिद्ध है, तो मधुबनी का राइट आंसर कौन सा जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जाएगा आंध्र प्रदेश की बनी हुई साड़ी के बारे में एक चित्रकला है, यानी कि डी ऑप्शन और ई ऑप्शन जहाँ होगा वहीं पे 4 ऑप्शन इसका सही जाएगा। एक लोक चित्रकला है और दूसरा शोभित। शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियाँ यानी कि गोटियाँ खेलते या लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जाता है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियाँ अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, कि लड़कियाँ गोटियाँ क्यों नहीं खेल रही हैं और लड़के क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं, यानी कि लड़कियाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं और लड़के गोटियाँ, यानी कि डिफरेंट पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहा है, यानी कि अवलोकन तो ही कर रहा है। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना है। उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित कर रहा है। व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित कर रहा है। तो राइट आंसर आपका जाएगा इसमें से व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य पे संवेदना विकसित करना। ये गलत हो जाएगा, वो संवेदना तो विकसित नहीं करेगा।
फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा उसका। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए ACD जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर है। जिज्ञासु बन रहा है और समझ विकसित कर रहा है और आलोचनात्मक सोच को विकसित कर रहा है। शोभित क्या क्या हो रहा है, उसे उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित हो रही है, अवलोकन और चित्रण का समझ विकसित हो रहा है और सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता का विकास हो रहा है। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा सेकेंड के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? यानी कि सेकंड के पूछ रहा है, समक्ष ऋतुओं को प्रस्तावित करना चाहते हैं तो संप्रत्यय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग, श्याम पट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए वीडियो का उपयोग करना, ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए, ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए, भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों को संदर्भित यानी स्थानीय साहित्य का उपयोग। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? आकलन के बारे में पूछ रहा है। सही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग जो सतत चलता है, विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर पर क्यों ये तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है, सीखने में आई बाधा का पता लगाकर विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। तो क्या कराता है? आकलन की प्रवृत्ति सही जाएगी, आपका राइट आंसर जाएगा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए उपलब्धि स्तर के बारे में अवगत ये नहीं ऑप्शन दे दिया गया है तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर A और C एंड D जाएगा राइट आंसर। 3 ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे सीटेट में, जिसको करने में बच्चों को टाइम लगता है और वो कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ा लेंदी भी रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लोग जितना अधिक करेंगे उतनी जल्दी वहाँ सॉल्व कर सकेंगे। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? कक्षा 5 के पर्यावरण के लिए सैर, ऑनलाइन खेलने और पहेली यानी कि ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली, ऐतिहासिक इमारतों का परिच्छेदन पठन, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण तत्पश्चात उन पर चर्चा, ऐतिहासिक इमारतों का भूतल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा। तो नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका थर्ड जाएगा यानी कि भ्रमण के पश्चात जो है चर्चा। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित के बारे में पूछ रहा है EVS में। विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान सामाजिक यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा, विज्ञान भी रहेगा, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से पूरी जानकारी। फिर रीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पौधे के तने क्यों गोल होते हैं? तो अध्यापक विद्यार्थी को इसके बारे में उच्च कक्षाओं में गलत हो जाएगा। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का गुरुत्व, ये भी गलत हो जाएगा, आपका गुरुत्वाकर्षण थोड़ी होता है। अध्यापक को विद्यार्थियों तने गोले कहना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों को बाग में घुमाने के लिए तनों के आकार दिखाने के लिए कहना चाहिए। तो राइट आंसर आपका जाएगा कौन सा? यहाँ पर अध्यापक जो है विद्यार्थियों के तने के गोल आकार होने के कारण में बारे में कहना चाहिए, यानी कि राइट आंसर C और D जाएगा। सोचने के बारे में कहना चाहिए और तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए, तभी तो उसको जो है ज्ञान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? यानी कि
विधि के बारे में पूछ रहा है जो पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावित हो सकती है। चाक एवं टाक विधि गलत है। व्याख्यान विधि भी। भूमिका निर्वहन विधि यानी कि कहानी सुनना। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी और डी यानी कि थर्ड ऑप्शन भूमिका निर्वहन होगा और कहानी सुनना पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती हैं। मम्मी अपनी कविता पढ़ती हैं। मेरी मम्मी मीठी हैं जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं यानी कि तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे विद्यार्थियों को। मिष्टी दोई अर्थानी भाषा में सही होगा इसका। हम सेकेंड ऑप्शन विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे। मिष्टी दोई कैसे बनती है समझाएंगे। तो राइट आंसर आपका जाएगा, तो राइट आंसर सेकेंड जाएगा यानी कि अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। ये देखिए क्या होता है इसका, जब वो पूछ रही है तो इस राइट आंसर इसका यही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की विशेषता है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण विद्यार्थियों के नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो उसमें ये तो नहीं होगा, जीविकोपार्जन भी नहीं होगा, आविष्कार में भी लगाना नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखिए सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना होगा। क्या होगा यहाँ पर? अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या की विशेषता पूछ रहा है यानी कि प्राथमिक स्तर पर छोटे बालकों के बारे में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही जाएगा। हमेशा छोटे बच्चों को ही ध्यान में रखकर क्वेश्चन को करना। पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, अधिगम सरल हो जाता है, विचार अनुभव दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं, एक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है, प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन समूह चर्चा कराने से क्या हो जाता है? आपका अधिगम भी सरल नहीं होगा और अनुभव साझा। फिर यहाँ प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया, तो बिना आलोचना राय भी नहीं होगा, प्रत्येक बच्चा से कैसे ले पाएंगे बच्चे। फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जाएगा सही, विचार और अनुभव दूसरों के साथ क्या किए जाते हैं? साझा किए जाते हैं। अगर समूह चर्चा होगी तो आप जो है अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपको कल अपलोड किया जाएगा।